हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 के 6 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। अब हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें हमें ये बताना है कि ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है और स्ट्रेट है। ये पार्ट दिया हुआ है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से लेस देन एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा? एक्यूट एंगल। Then B part, an angle whose measure is greater than that of a right angle. राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर देन दैट ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कौन सा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। सी पार्ट दिया हुआ है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज सम ऑफ टू राइट एंगल। यानी कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। टू राइट एंगल है तो सम करना है उनका। टू राइट एंगल का सम 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। डी पार्ट दिया हुआ, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। जो सम है दो एंगल मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी, वो क्या है? इज दैट ऑफ राइट एंगल। उनका जो सम है राइट एंगल के मेजर के बराबर है, यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। जब दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री है तो इनमें से कोई भी एंगल होंगे जो वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एंगल ए अगर 1 डिग्री है तो एंगल बी 89 डिग्री होगा। अगर एंगल बी 1 डिग्री है तो एंगल ए 89 डिग्री होगा। 89 है जो 90 से तो कम है, 1 भी 90 से कम है। तो दोनों जो एंगल होंगे ईच वन ऑफ देम इज कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल, ठीक है जी। क्योंकि दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज देन दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमारे पास सम है एंगल ए प्लस एंगल बी, उनका जो सम है स्ट्रेट एंगल के बराबर है। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल देन अदर शुड बी। अगर इन दोनों में से एंगल कोई भी एंगल एक्यूट एंगल है यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि अगर एक भी 90 डिग्री से कम हुई डिग्री, तो जैसे अगर एंगल ए 89 डिग्री है तो एंगल बी तो 91 होना पड़ेगा इसको, तभी तो 180 डिग्री आएगा ना। देन अदर शुड बी 90 डिग्री, यानी कि जो दूसरा एंगल होगा वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर। हमें ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, हमें इनको एंगल को मेजर करना होगा। फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज, पहले हमें एस्टिमेट लगाना होगा। देन फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ द विद द प्रोट्रैक्टर।
पहले हमें हमारी आई से एस्टिमेट लगाना होगा, फिर हम मेजर करेंगे। ठीक है, देखो जो ये एंगल है, दिस वन एंगल इज लेस देन 90 बिकॉज 90 डिग्री यहाँ होता। ठीक है जी, एंगल 90 से कम है, इट मीन्स ये एक एक्यूट एंगल है। ये लगभग होगा 90 से हाफ दिख रहा है ना, इनकी 45 हो सकता है। हमने एज्यूम कर लिया 45 है। और ये एंगल देखो 90 डिग्री यहाँ होता, 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है। या 90 डिग्री से कितना ज़्यादा लग रहा है, ये लगभग 30-40 डिग्री ज़्यादा लग रहा है। तो ये हम एस्टिमेट करेंगे इसको 120 डिग्री। ये एंगल देखो यहाँ पर 90 डिग्री होता, 90 डिग्री से हल्का सा कम है, यानी कि हम इसको 70 के अराउंड मान लेते हैं। एस्टिमेट करेंगे हम 70 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल लगभग सेम लग रहे हैं, तो हम इसको भी 120 डिग्री एस्टिमेट कर लेंगे। अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको देखेंगे कि कितना है। इस लाइन पे रखेंगे हम इसको, प्रोटेक्टर को। ये हमें बता रहा है, देखो ये प्रोटेक्टर हमें क्या बता रहा है, ये कितना इंक्लाइंड है। यानी कि यहाँ पर जो एस्टिमेट था हमारा 45 डिग्री, ये गलत है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू 40 डिग्री। अब हम ये देखो ये एंगल मेजर करेंगे। देखो ये 130 डिग्री दिखा रहा है, ये जो एंगल है 130 डिग्री होगा। तो एक्चुअल वैल्यू होगी इस एंगल की, कितना होगी, 130 डिग्री। देखो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, 70 डिग्री के अराउंड आ रहा है ना, यार 65 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल बी 65 डिग्री। अब इसको मेजर करेंगे। देखो ये आ रहा है 130 और 140 के बीच में, यानी कि 135 डिग्री। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 135 डिग्री। ठीक है, so these are the answer of this question number 8. So move on the question number 9. Now we have the question number 9. Find the angle measure between the hands of the clock. अब हमें जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक दिया हुआ है ये, अब इनके बीच में एंगल हमें मेजर करना है। देखो हमें देखने से ही पता चल रहा है ये हमारी जो है लाइन है और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो एंगल है देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये तो हमें साफ दिख रहा है। अब इसमें देखेंगे हम एंगल कितना है ये। अब हमें देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता। तो 90 डिग्री जो है फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट बन जाएगा, ये थर्ड पार्ट। तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर जो ये एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है देखो। सो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, इसका आ जाएगा 180 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री। दीज आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इन्हें प्रोटेक्टर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब मैंने एस्टिमेट लगा के किया है, तो हमें कुछ एस्टिमेट भी होना चाहिए। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टिगेट। हमें इन्वेस्टिगेट करना है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री।
दिस एंगल इज 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं, डज द एंगल बिकम्स लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। देखो, जब हम इस पूरे फिगर को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हमें ये फिगर है जो ऐसे बड़ा दिखेगा, ऐसे बड़ा दिखेगा ना, तो एंगल तो वही रहेगा ना। एंगल कितना भी मतलब बड़ा हो जाए, फिगर कितना भी बड़ा हो जाए, एंगल तो वही 30 रहेगा। तो एंगल कुड नॉट चेंज। तो हम लिखेंगे हम इसमें द व्यू थ्रू दी थ्रू दी मैग्नीफाइंग ग्लास will not change the angle measure। इट मीन्स जो इसका व्यू होगा, एंगल मेजर का व्यू होगा, यानी कि एंगल जो मेजर की जो वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप कितनी भी बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसको फिगर को देखेंगे। फिगर बड़ा होता जाएगा लेकिन एंगल एंगल तो मेजर इतना ही रहेगा ना। देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम फिगर को बड़ा कर रहे हैं तो एंगल है, एंगल तो स्लोप होगा ना वो, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम एंगल को यहाँ से नापेंगे तो भी 30 आएगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 30 आएगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 30 आएगा, क्योंकि जो इंक्लाइंड सरफेस होता है, एंगल यहाँ से नापेंगे हम, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना ही बड़ा फिगर हो जाए तो एंगल तो यहाँ से नापेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि जो एंगल की वैल्यू है वो सेम रहेगी। So this is the answer of this question number 10. Next we have the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मेजर, हमें मेजर करना है एंड क्लासीफाई ईच एंगल। हमें यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इनके एंगल को मेजर करना है और क्लासीफाई करना है, जैसे ये चार्ट दिया हुआ है इसको फिलअप करना है। एंगल ए ओ बी, यानी कि ये एंगल, एंगल ए ओ बी, ये एंगल कौन सा कितने डिग्री का होगा हमें हम मेजर करना है। तो मेजर करेंगे हम प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर को इसके इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे तो ये कितना है 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सा एंगल है 40 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। देन एंगल ए ओ सी मीन्स, इट मीन्स एंगल ए ओ एंड सी, एंगल दिस वन। इसकी वैल्यू देखेंगे हम, प्रोटेक्टर रखेंगे इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पर कितना है 125 डिग्री। देखो, यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना ये एंगल, ये एंगल, तो ये वैल्यू वैल्यू देखेंगे हम 125 डिग्री, 125 डिग्री। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल बी ओ सी मीन्स एंगल बी ओ एंड सी, एंगल बी ओ सी मीन्स दिस वन, दिस वन। अगर हम देखें जैसे भी ये लगभग 90 दिख रहा है, एक बार हम मेजर भी करके देखेंगे इनको कि ये एक्चुअल में 90 डिग्री है या नहीं है। देखो, ये लगभग 90 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। अब हमें देखना है एंगल डी ओ सी मीन्स
ये वाला एंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी राइट एंगल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एंगल डी ओ ए, इट मीन्स एंगल डी ओ ए, दिस वन। देखो इसमें गलती नहीं करनी है, एंगल डी ओ ए यानी कि अगर हम देखें उल्टा बनाए इसको 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री यहाँ होगा, ये वाला एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा ये वाला एंगल। ठीक है। यहाँ पर एंगल बी ओ सी, बी ओ ए यानी ए ओ बी यानी कि 40 डिग्री था ये वाला। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल है देखो 180 डिग्री है टोटल, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री, तो 140 डिग्री आना चाहिए। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से देखेंगे। देखो 140 डिग्री, यहाँ पर 140 डिग्री से हो रहा है, यानी कि हमारा एजम्पशन बिल्कुल ठीक था, यानी कि डी ओ ए इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। डी ओ बी मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो देखो देखने से पता चला स्ट्रेट एंगल है, डी ओ बी यानी कि 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल। So this is the answer of this question. So this is the end of exercise 5.4. We will meet in the next video with the new exercise. Till then, bye. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। तो इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन बाय।